इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 के ही प्रश्नों को आगे हल कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 5 से हम हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 था, उचित गुणनफलों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको गुणा तो करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना है, उचित गुणधर्मों का उपयोग करना है। तो 26 गुणा -48 प्लस -48 गुणा -36। तो इन अगर आप गुणा करें तो आप सिंपल 26 को -48 से गुणा कर सकते हैं, या आप फिर इस -48 को इस -36 से भी गुणा कर सकते हैं। परंतु यहाँ उचित गुणधर्म ये होगा कि आपको दिख रहा है कि दोनों ही पदों में पद क्या होते हैं, जो प्लस या माइनस के चिन्ह से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक पद है और यहाँ से यहाँ तक एक पद है। तो -48 इन दोनों ही जगह क्या है, कॉमन है। तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा बचता है प्लस का 26 और इधर से हमारा बचता है माइनस का 36। तो -48 गुणा 26 प्लस माइनस का 36। अब ये दोनों घट जाएंगे, तो 36 बड़ा है, तो 36 में से 26 के अब 10 आया और बड़ी संख्या क्या चिन्ह आया, माइनस। यहाँ बाहर -48 और ब्रैकेट हल करके आया माइनस का 10। तो जब आप गुणा करेंगे तो 48.480 और माइनस माइनस प्लस। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, 8 गुणा 53 गुणा माइनस का 125। आप चाहें तो 8 को 53 से गुणा करें और फिर आंसर को -125 से गुणा करें, लेकिन सरल तरीका क्या है, ट्रिक यहाँ पर ये है कि अगर आप 125 को 8 से पहले गुणा कर लेते हैं तो आपका आंसर आता है माइनस का 1000। और फिर उसके बाद उसे 53 से गुणा करना आसान होता है, क्योंकि गुणा में आप क्या करते हैं, जब भी किसी ज़ीरो वाली संख्या से ही, ऐसी संख्या जिसके पीछे 0 अंक है, उससे हम जब किसी संख्या गुणा करते हैं तो गुणा करना बहुत सरल हो जाता है। आप सीधे 0 काउंट करके उसके पीछे लिख देते हैं। तो ऐसा ही हम यहाँ भी करेंगे, 53 लिखेंगे और 1000 के 3 जीरो उसके हम पीछे लिख देंगे और चिन्हों को देखें तो माइनस प्लस माइनस। ये हमारा आंसर था। छठा प्रश्न है, किसी हिमीकरण यानी ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक कमरा है जिसे क्या किया जा रहा है, वहाँ पर उस कमरे को ठंडा किया जा रहा है। तो शुरू में जब प्रक्रिया शुरू की गई थी तो उसमें कमरे का तापमान था 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 घंटे में तापमान कम हो रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 10 घंटे के बाद इस कमरे का तापमान क्या हो जाएगा। तो प्रारंभ में हम लिखेंगे, प्रारंभ में कमरे का तापमान था बराबर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रति घंटे जो तापमान में कमी हो रही है, कमी को हम किससे दिखाते हैं, माइनस से। तापमान में कमी कितनी हो रही है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 घंटे में इतना तापमान कम हुआ है। तो 10 घंटे में कितना हुआ होगा, -5 को हम गुणा कर लेंगे 10 से, यानी -50 डिग्री। तो हम अगर तापमान को देखें कि 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या रहा होगा, तो उसके लिए हम प्रारंभिक तापमान में से अंतिम तापमान को घटा देते हैं। प्रारंभिक तापमान था हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 घंटे के बाद जो हमारा अंतिम तापमान था वो था -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों को घटाने पे हमें उत्तर प्राप्त हुआ -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों हुआ, 50 में से 40 को आपने घटाया क्यों, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग हैं। तो आपका 50 में से 40 घटा के 10 आया और बड़ी संख्या 50 है, उसके आगे का चिन्ह जो है वो उत्तर में आया -10। तो यानी 10 घंटे बाद कमरे का तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो यहाँ मोहन के बारे में कहा गया है कि वो 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर दे रहा है, तो उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम मोहन द्वारा प्राप्त अंकों का योग निकालें तो मोहन ने 4 प्रश्न सही किए थे, तो हर प्रश्न के लिए सही उत्तर के लिए 5 अंक मिल रहे हैं। तो 4 पंजे 20 और 6 उत्तर उसने गलत दिए थे, तो उसमें -2 के हिसाब से यानी 2 अंक काट लिए जा रहे हैं। तो 6 प्रश्नों में 6 दूनी -12 अंक काट लिए गए, तो 20 में से 12 गए तो बचे 8 अंक। इसी प्रकार रेशमा के अगर हम उत्तरों को देखें तो उसने 5 उत्तर सही दिए और 5 उत्तर गलत दिए, तो उसके अंकों का योग 5 × 5 = 25 और 5 गुणा -2, यानी सही उत्तर भी उतने ही हैं और गलत भी उतने हैं। तो हम सही उत्तरों के अंकों और गलत उत्तर के अंक दोनों को 5 से गुणा कर रहे हैं। 5 × 5 = 25 और 5 दूनी 10, घटा के आया आपका 15।
हिना ने कुल 7 प्रश्न किए, किंतु उसमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है, तो उसे कितने अंक प्राप्त होंगे? तो हिना के अंकों को जब जोड़ते हैं हम, तो 2 गुणा 5 यानी 2 उत्तर सही थे, तो 2 पंजे 10 अंक उसके सही उत्तर के लिए मिले, और 5 उत्तर उसके गलत थे, तो -2 के हिसाब से 10 के 10 अंक उसके कट गए, तो यानी उसके अंक जो रहे वो रहे 0। नेक्स्ट, एक सीमेंट कंपनी को, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर ₹8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी सीमेंट बेचने पर ₹5 प्रति बोरी की दर से हानि होती है। किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ या हानि क्या हुआ? तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सफ़ेद सीमेंट पे चूँकि लाभ हो रहा है और स्लेटी सीमेंट पे हानि हो रही है, तो पहले हम सफ़ेद सीमेंट लिखेंगे। सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचने पे प्राप्त लाभ, कितनी बोरियां थी सफ़ेद सीमेंट की? 3000। तो 3000 को हमने लाभ यानी 8 से गुणा किया, तो 3000 गुणा 8 हो गया 2400 रुपये, 24,000 रुपये। फिर स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचने पर बोरियां कितनी हानि हुई? 5000 बोरियां बेची गई थी, तो 5000 गुणा 5 बराबर 5 25, 25,000। अब चूँकि 25,000 बड़ा है तो यानी हानि अधिक हुई है। कितनी हानि अधिक हुई? इसके लिए हम 25 में से 24 को घटा देते हैं, तो यानी 1000 रुपये की हानि हुई है। तो इसका अर्थ है कि कंपनी को 1000 रुपये की हानि हुई है। दूसरा प्रश्न है इसी का, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो और ना ही हानि हो? तो स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या देखें तो कितनी है? 6400, और स्लेटी सीमेंट बेचने पे क्या होती है? हानि होती है, तो हम हानि को माइनस से दिखा रहे हैं। तो 6400 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितने की हानि हुई? 32,000 रुपये की हानि हुई। तो इसे संतुलित करने के लिए हमें लाभ भी उतना ही चाहिए होगा, यानी हमें प्लस 32,000 का लाभ दिखाना है। तो 32,000 का लाभ हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी बोरियां बेचनी है? तो हम यहाँ लिखेंगे सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की वांछित संख्या बराबर 32,000 बटे जो एक बोरी को बेचने पे लाभ प्राप्त होता है वो था 8 रुपये, तो 8 से हम इस 32,000 में भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 4000 बोरियां, यहाँ पे मैंने रुपए लिख दिया है, इसे काट देंगे। 4000 बोरियां, ये जो संख्या है वो बोरियों की है, तो 4000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की कंपनी को बेचनी चाहिए ताकि उसको जो यहाँ पर हानि हो रही है वो बैलेंस हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। यह -3 था, यहाँ आपका रिक्त स्थान था और यहाँ था 27, तो देखिए कैसे आया यहाँ पे -9, यहाँ -3 लिखा है। 3 के फाड़े में अगर आप गिनेंगे तो 3 27 होता है, यानी 3 को 9 से गुणा करना पड़ा, और साथ ही इसका चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह है प्लस, जबकि यहाँ चिन्ह है माइनस, तो यानी 9 के आगे माइनस भी होना चाहिए, तभी बैलेंस होकर माइनस माइनस प्लस होगा। सेकेंड क्वेश्चन है 5, फिर रिक्त स्थान था और फिर था -35, 5 का पाड़ा पड़ेंगे, 5 7 35, चिन्ह है माइनस, चूँकि 5 पे कोई चिन्ह नहीं है तो यानी वो प्लस में है, तो यानी आंसर में माइनस आ रहा है, यानी 7 पे माइनस होना चाहिए। फिर रिक्त स्थान गुणा -8 बराबर -56, तो यहाँ 8 7 56 होता है, तो 7 लिखेंगे, चिन्ह देखेंगे 8 पे माइनस है और आंसर में भी माइनस है, यानी 7 प्लस में होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है -11 इंटू -12 इजिकल टू 132, तो ये 11 माइनस का मैंने बाद में लिखा है, पहले यहाँ रिक्त स्थान था। 12 को किस संख्या से गुणा करके 132 आया, तो 11 से गुणा करने पर आता है, तो यहाँ पर आपका आंसर में जो चिन्ह है वो प्लस में है और 12 पे चिन्ह माइनस का, यानी 11 भी आपका माइनस में होना चाहिए।